बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। आज जी वो हो जानी है बात सच कि भिंडियाँ बनाना भी ते कोई कोई जानदा। आज मैं आपको भिंडियाँ गोश्त बनाने की इतनी कमाल रेसिपी बताऊंगी कि जिसने कभी नहीं भिंडियाँ खाई होंगी, अगर वो भी इस तरीके से बनाकर खा लेगा तो यकीन करें उसने फ़ैन हो जाना है भिंडियों का। मसाले वाली चटपटी सी भिंडियाँ हम झटपट तैयार कर लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से एक सिला होता है मेरी मेहनत का, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। भिंडियाँ गोश्त बनाएंगे जी मटन में। मटन मैंने निकाल लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब 1 किलो मटन लिया है, इसको प्रेशर कुकर में डाल देंगे। एक बड़े साइज़ का लहसुन छील लिया है, एक बड़े साइज़ का प्याज शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून भरकर अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटरों को शामिल कर देंगे। एक दालचीनी की स्टिक और एक मोटी इलायची को शामिल कर देंगे। मसालों में 1 टेबलस्पून भरकर नमक शामिल कर देंगे। थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे। 1½ टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ ग्लास कर देंगे पानी शामिल और प्रेशर को कर देंगे बंद। गर्मी इतनी है किचन में ज़्यादा देर खड़े होने को तो दिल नहीं करता, इसीलिए मैं आपके लिए भिंडियों की ये आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनकर बड़ी ही मज़े की तैयार होगी। सीटी चलने के बाद 10 मिनट तक हम पकाएंगे। गोश्त पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेगा। गोश्त को रख देंगे एक साइड पर पकने के लिए। अब दूसरी तरफ हमने टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। भिंडियों को कर लेंगे फ्राई। भिंडियों को मैंने काट कर रख लिया था। अब ऑयल पैन में शामिल कर देंगे मुनासिब सा। उसमें डाल देंगे भिंडियाँ। 3 पाव भिंडियाँ लिए हैं जिन्हें मैंने पहले धो लिया था, फिर ड्राई कर लिया था, उसके बाद इस तरह से इस साइज़ में काट लिया है। भिंडियों को ड्राई करना बहुत ज़रूरी है वरना वो कुरकुरी सी क्रंची सी नहीं बनेंगी। भिंडियाँ शामिल कर देंगे, फ्राई करेंगे हाई फ्लेम के ऊपर। साथ साथ चम्मच से हिलाते रहेंगे ताकि सारी भिंडियों पर एक जैसा खूबसूरत सा कलर आ जाए। आपने भिंडियों को इतना फ्राई करना है कि ये कुरकुरी क्रंची सी हो जाए। चलें जी, जब तक भिंडियाँ फ्राई होती हैं गोश्त को देख लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। अब प्रेशर को खोलेंगे। गोश्त हमारा बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन में आ चुका है, 90% गल चुका है, 10% बाकी मसाला भूनते भूनते हो जाएगा। अब इसमें शामिल कर देंगे ऑयल। ऑयल आपने मुनासिब सा ही शामिल करना है क्योंकि भिंडियाँ जब फ्राई होती हैं तो वो भी अपने अंदर बहुत सारा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब हम मसाले में भिंडियाँ डालेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है। हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिया का पाउडर शामिल करके हाई फ्लेम के ऊपर इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भिंडियाँ भी फ्राई हो चुकी हैं, बड़ी ज़बरदस्त सी आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत सा माशाल्लाह माशाल्लाह से कलर आया है। आप देखें क्रंची और कुरकुरी सी भी हो गई हैं। इसका मतलब भिंडियाँ हमारी रेडी हैं। अब हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। फ्राई करके जो भिंडियों का सालन बनता है उसकी तो बात ही कुछ और है। ये हमारे घर की ट्रेडिशनल रेसिपी है जो कि सालों से ऐसे ही बनाई जा रही है। मैंने सारी भिंडियाँ ऑयल से निकाल ली हैं। मैं आपको इनकी आवाज़ सुनाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत सी आवाज़ आ रही है। अब भिंडियों को हम कर लेंगे एक साइड पे। मसाले की अच्छे से हाई फ्लेम के ऊपर बुनाई करेंगे। 3-4 मिनट के लिए मैंने अच्छे से गोश्त की बुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं जब इस कंडीशन में गोश्त आ जाए, हल्की हल्की ग्रेवी मौजूद हो, तो आप फ्राई की हुई भिंडियाँ इसमें शामिल कर दें। अच्छे से हिला लूँगी। हिलाने के बाद इसमें हरी मिर्चें जिन्हें मैंने दरमियान से कट लगा लिया उसे शामिल कर दूँगी। कवर करके फ्लेम को लो कर देंगे और 3-4 मिनट के लिए दम लगा लेंगे। अच्छा, भिंडियाँ तो सबके घरों में बड़े ही डिफरेंट तरीक़ों से बनती हैं, लेकिन आपने मेरे कहने पर इस तरीके से भी एक दफ़ा भिंडियाँ ज़रूर बनानी है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये देखें यहाँ पर 3-4 मिनट हो चुके हैं। भिंडियाँ हमारी बड़ी ज़बरदस्त रेडी हो चुकी हैं। बड़ी ही कमाल की खुशबू आ रही है। जायका भी इनका बड़ा ही कमाल का बना था। मेरे घर में सबको बहुत पसंद आई। चलें जी, अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे। गरम गरम तंदूर की रोटियों के साथ इस भिंडी गोश्त को खाने का मज़ा ही कुछ और है। आपने देखा कितनी आसान रेसिपी है, तो जल्दी से आप भी इस रेसिपी को देखकर भिंडियाँ गोश्त बना लें और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। आई होप इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बड़े अच्छे से गाइड किया हो, लेकिन अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।